होते शनि की ढैया तुला राशि वालों के लिए लेकर आई है बहुत कुछ। दोस्तों, आज का हमारे यह कार्यक्रम तुला राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। शनिदेव की ढैया चल रही है जो कि 17 जनवरी 2023 तक बनी रहेगी, लेकिन जब यह समाप्त हो जाएगी तो आपके जीवन में कई तरह के बदलाव आएंगे। जाहिर है आप जानना चाहेंगे कि यह बदलाव अच्छे होंगे या बुरे। क्या शनि ढैया के समाप्त होने पर आपकी परेशानियों का अंत हो जाएगा? क्या करियर में सफलता मिल पाएगी? क्या बेरोजगार की मार से छुटकारा मिल पाएगा? क्या संतान पक्ष मजबूत हो सकेगा? और क्या छात्र मनचाहा तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे? क्या वह प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकेंगे? इसके साथ ही यह वीडियो तुला राशि के उन जातकों के लिए भी उपयोगी है जिन्हें बहुत कोशिशों के बावजूद अपना प्यार नहीं मिला और जो सालों से कर्ज के बोझ में डूबे हुए हैं। इसी तरह के पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी से जुड़े अहम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको यह जानकारी भी देंगे कि किस तरह से फलाफल तुला राशि के जातकों को मिलेगा, शनिदेव की दृष्टि कहाँ पड़ेगी और वह किस जगह ट्रांजिट करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम आपको बता देना चाहते हैं कि यह कार्यक्रम आपकी जन्म राशि यानी चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए अब बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही बताया है कि 17 जनवरी 2023 में शनिदेव की ढैया समाप्त हो जाएगी। समाप्त होने पर शनिदेव आपके पंचम भाव में ट्रांजिट करेंगे यानी कि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। और जब ढैया समाप्त हो जाएगी और पंचम भाव में शनि आएंगे तब दूसरे घर में, 7वें घर में और 11वें घर में भी शनिदेव की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। दोस्तों, इन सभी को आप जरा ध्यान से समझिएगा ताकि आप अपनी परेशानियों को हल आसानी से निकाल सके। सवाल उठता है, जब शनिदेव अपने घर में आएंगे, कुंभ राशि में आएंगे, 5वें घर में आएंगे, 11वें घर में आएंगे, तो आपको यानी कि तुला राशि वालों को उसका क्या फल और प्रतिफल प्राप्त होगा। जब शनिदेव पंचम भाव में आते हैं तो आपके संतान पक्ष, पढ़ाई और प्रेम जीवन में बदलाव होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि पंचम भाव संतान, पढ़ाई और प्रेम जीवन का घर होता है। जो लोग पहले से किसी के प्यार में है और शादी की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनके लिए खुशखबरी है। इस बात को और सहजता से समझिए कि चूंकि पंचम भाव संतान का होता है, यानी इस समयावधि में जातक को अपने संतान की ओर से खुशी मिल सकती है। अगर कोई लंबे समय से संतान की कामना कर रहा है, फैमिली प्लानिंग की योजना बना रहा है, तो उसका यह सपना अब पूर्ण हो जाएगा। संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होगी। अगर आपकी पहले से ही संतान है तो अच्छी बात यह होगी कि आपको अपने बच्चों का सहयोग हर जगह पर मिल सकता है, यानी कि मिलेगा। या फिर अगर आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसका रिजल्ट अच्छा आ सकता है। इसके अलावा अगर आपकी संतान नौकरी तलाश रही है या विदेश जाने की योजना बना रही है तो उसकी ये चाहत भी पूर्ण हो सकती है। दोस्तों, 17 जनवरी 2023 से लेकर मार्च 2025 का समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। आपका संतान पक्ष इस समय बहुत ही मजबूत बना रहेगा। इसके अलावा पंचम भाव शिक्षा को भी इंगित करता है। अगर आप 17 जनवरी 2023 से लेकर मार्च 2025 के बीच किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसे उत्तीर्ण होने की संभावना बहुत अधिक है। असल में आपका पढ़ाई वाला बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्रिएटिविटी की ओर आपका रुझान बढ़ेगा। आपका दिमाग शार्प होने लगेगा और यहाँ तक कि विषय याद करने की कैपेबिलिटी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ढैया समाप्त होने के बाद आपको यह सभी लाभ मिलेंगे, यानी जो कामकाज में फोकस करने में आपको प्रॉब्लम हो रही थी, बार बार मन भटक रहा था, इस तरह की सभी प्रॉब्लम का निवारण हो जाएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी घटित होगी जिससे लाभ होगा। पंचम भाव प्रेम का भाव भी होता है। इसका अर्थ है कि 17 जनवरी के बाद आपका प्रेम जीवन प्रशंसनीय होगा। हाँ, आपके प्रेम जीवन में कुछ समस्याएं देखने को मिलेगी, जैसे आपका पार्टनर थोड़ा तुनक मिजाज हो जाएगा, वह जिद्दी हो जाएगा, छोटी छोटी बात पर वह आप पर बिगड़ सकता है। ये सब समस्याएं आपकी लव लाइफ को इफेक्ट करती हुई नजर आएगी।
और हाँ दोस्तों, जो सबसे अहम सवाल आपको हर समय परेशान करता है, आपका करियर। आप सोच रहे होंगे कि ढैया समाप्त होने के बाद क्या आपको अपनी मेहनत, अपनी यथार्थ परिश्रम का फल मिलेगा, और उसके साथ ही काम को लेकर जो टेंशन, एंजाइटी आपको हो रही है, क्या वह समाप्त हो सकेगी? दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि शनिदेव की ढैया से कोई नहीं बच पाता। आपने अपने साथ भी कुछ प्रॉब्लम जरूर देखी होगी, जैसे बिना वजह दूसरों के साथ मनमुटाव हो जाता है, प्रयास करने के बावजूद फल नहीं मिलते हैं, और आपका अपना बिहेवियर आपके नियंत्रण में नहीं रह पाता है। आप लाख कोशिश कर ले फिर भी दूसरों के साथ आपकी आर्ग्यूमेंट हो जाती है। आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ और पर्सनल लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है। घर में होते हैं तो लगता है कि कहीं और चले जाए, ऑफिस जाते हैं तो लगता है यहाँ आपके काम को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। मन में अजीब सी बेचैनी भर जाती है। कई बार तो आपको आपके मन में यह भी ख्याल आया होगा कि सब कुछ छोड़कर कहीं चले जाए, बस दूर चले जाए। लेकिन दोस्तों, यह सब शनिदेव के प्रभाव के कारण ही होता है। एक बार शनि की ढैया समाप्त होने के बाद आपके लिए कई नई राहें खुलेगी और आपके पास काम का अंबार लग जाएगा। आपके पास बहुत काम आएगा। कई बार आप काम के कारण खुद को फंसा हुआ भी पाएंगे, लेकिन आप इन पलों को काफ़ी एंजॉय भी करेंगे। वही दोस्तों, शनिदेव की दृष्टि सप्तम भाव में भी पड़ेगी। सप्तम भाव मेरी लाइफ के लिए होता है, यानी कि जो युवक विवाह योग्य हो गए हैं उन्हें शादी का प्रस्ताव मिलने लगेगा, या फिर घर परिवार में आपकी शादी की बातें होने लगेगी। साथ ही घर में कई तरह के शुभ कार्य भी हो सकते हैं। यह सब इस 2 साल के अंदर होंगे। अगर आप पार्टनरशिप में किसी के साथ बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उसे भी करने में देरी न करें। इसमें सफल होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है, लाभ होगा, संभावनाएं बन रही है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, शनि की ढैया समाप्त होते ही आपके जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा। बस आपको पॉजिटिव रहना है। लेकिन दोस्तों, अंत में मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति खराब है, यानी कि शनि की दशा महादशा आपकी कुंडली में अच्छी नहीं चल रही है, तो आपके लिए स्थितियाँ बदल सकती है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको कहूँगा कि कुंडली में शुभ योग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग हैं जो व्यक्तियों को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। तुला राशि के जातकों के लिए यह थी शनि ढैया की समाप्ति से संबंधित संपूर्ण जानकारी। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।